इमेजिन करो कि तुम सुबह सवेरे उठे हो और तुम जैसे ही किताब को जो है याद करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए खोलते हो और तुम ये चाहते हो कि यार एक दफ़ा मैं याद करूँ या एक दफ़ा मैं स्टडी करूँ या एक दफ़ा मैं प्रैक्टिस में करूँ, तो वो चीज़ जो है लॉन्ग टर्म मेरी माइंड मेमोरी में जो है वो सेफ हो जाए, ताकि जब मेरा पेपर है तो वो चीज़ मुझे वो भूले ना या वो मेरे माइंड से जो है स्किप ना हो। तो उसको करने के लिए कुछ फार्मुलेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल जो मेरा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि जो आपके जो मेन क्वेश्चन हैं या जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आने वाले जो क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर है वो कौन से होने वाले हैं। उसमें हमारे एमसीक्यूज हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देन लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये बेसिकली प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है। ये याद करने से नहीं आता, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको एक जो है छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। दो स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट को हम कहते हैं कि यार ये वो स्टूडेंट है जिसने लोगों को टीच करना है, यानी कि ये एक फार्मूलेशन है, इसको हम जो है टीच अदर्स भी कहा जाता है। कि दो स्टूडेंट को मान लो कि हमने लिया, एक स्टूडेंट को हम कहते हैं कि यार तुमने जो है ना ओल्ड फार्मूलेशन के मुताबिक चलना कि यानी कि तुम्हें सबको याद करना है, नोट्स बनाने हैं, देन उसको जो है रट्टा लगाना है या उसको जो है रिवीजन करना है। तो एक स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं कि यार आपने क्या करना है कि आपने चौक या जो है वाइट मार्कर पकड़ सॉरी ब्लैक मार्कर पकड़ लेना है और बोर्ड पे खड़े होकर आपने अपने जो कोलीग्स हैं उनको टीच करना है। उन्हें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते वो आपने अंडरस्टैंड करके उन्हें याद यानी कि उनको प्रैक्टिस करवानी है, खुद प्रैक्टिस करनी है और उनको जो है प्रैक्टिस करवानी। तो उसका क्या रिजल्ट निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारे वो स्टूडेंट जो हमारा याद कर रहा था उसका माइंड लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, और वो हमारा स्टूडेंट जिसने बच्चों को टीच किया था उसका माइंड लेवल एकदम शार्प था, और जो मैथ के प्रैक्टिस उसने बच्चों को करवाए वो बिल्कुल उसके माइंड में 100% जो है वो आप कह लें कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो चुके थे। क्योंकि जो हमारा मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो याद करने से नहीं आता, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। तो इसी तरह से आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपने मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप का हो चाहे वो साइंस ग्रुप का हो, तो आपको उसके लिए करना क्या है कि प्रैक्टिस वो जो है ज़्यादा करनी है। तो अब आपने करना क्या है कि अगर आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट जो है वो छोटा सा क्वेश्चन ऐसे कुछ देन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको चाहिए, तो आपने बेसिकली करना क्या है कि अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना और वहाँ पर लिख लेना www.examsforallweb.com। अगर देन आप ये नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है वो लिंक छोड़ा होगा, उस पर क्लिक करें तो देन आप जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे सीधा इसी ही पेज। तो जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर आपको यानी कि ये जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है ये शो होगी, और जैसे ये शो हो तो देखेंगे इसके ऊपर आपको जो है 5 जो है मॉडल पेपर मिलेंगे। 5 जो है मॉडल पेपर के अंदर हो क्या गया, तो इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर बेसिकली आपको जो है ये 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। उसमें 5 जो हमारे जो पेपर हैं वो एमसीक्यूज के हैं, 5 में ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन। टोटल अगर कैलकुलेट करें तो इनके अंदर आपके 75 के राउंड अबाउट जो है वो एमसीक्यू है जो बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से जो है एडवाइस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से जब पेपर में 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे तो हो सकता है कि इसी के अंदर से आपके लेस देन आप कह लें कि कम से कम हो सकता है कि जो है 10 से 12 एमसीक्यूज यही जो है रिपीट हो जाए। अगर आपके 15 में से 10 से 12 यही रिपीट हो जाए और बाकी जो आपकी एक्सरसाइज के पीछे अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो आपके लिए इसको तैयार करना कुछ मुश्किल नहीं है, या अटैम्प्ट वहाँ देना मुश्किल नहीं है। इसी तरह से जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो है एक जो हमारा पेपर है उसमें जो टोटल सवाल 3 होते हैं और सभी के अंदर आप कहने के 9 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप जो है तीनों पेपर को कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट 135 के राउंड अबाउट आपके जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इसी के अंदर से आपको बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो वो आपको सभी को पता है कि हमारा जो है 4 नंबर का एक सवाल होता है, दोनों को मिला के 1 नंबर का जो है 8 नंबर का हमारा एक सवाल बनता है। तो टोटल अगर आप नंबरों को देखो तो हमारे जो है 5 क्वेश्चन जो होते हैं एक पेपर के, और अगर आप 5 को कैलकुलेट करो तो टोटल 25 बनते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आपको इसी के अंदर से पेपर आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को स्टूडेंट के साथ लास्ट में शेयर करो ताकि उनका वो स्टूडेंट जिनको भी मैथमेटिक्स में थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है या उनको ये लगता है कि यार हमारे पेपर के लिए अगर हमारी तैयारी नहीं है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन जो ढूंढ कर निकाले हैं आपके लिए, इसमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उम्मीद है कि इसी के अंदर पेपर आएगा। और तुमसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।